बच्चों सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सादा जुमलों को। सादा जुमला ऐसे जुमले को कहा जाता है कि जिसके अंदर ना तो कोई इनकार हो और ना ही कोई सवाल हो। और सादा जुमले को इंग्लिश में असर्टिव, अफर्मेटिव, सिंपल, पॉजिटिव, इन सब को उर्दू में सादा जुमला कहते हैं। मैंने यहाँ पे चारों लिख दिए हैं, आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस टेंस को बनाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे सादा जुमले के लिए सब्जेक्ट। पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया था कि जुमले के अंदर जो भी काम कर रहा होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब, यानी कि कोई भी काम हमारे पास वर्ब कहलाता है और वर्ब की हम यहां पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे कि जिसको सिंपल फॉर्म भी कहा जाता है। और लास्ट में हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहा जाता है जुमले के अंदर जिस चीज पर काम हो रहा होता है या जिस चीज के बारे में बात की जा रही होती है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आपको ये चीजें समझने में मुश्किल हो रही है तो काइंडली वो वीडियो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए जरूर देख लें। तो बच्चों ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आइए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला जुमला हमारे पास है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। बच्चों इस जुमले का जरा पोस्टमार्टम करते हैं कि इस जुमले के अंदर काम करने वाला मैं है, यानी मैं यहां पे सब्जेक्ट है क्योंकि मैं यहां पे काम कर रहा है, मैं यहां पे क्रिकेट खेल रहा है और यहां पे जो काम है वो हमारे पास खेलना है, यानी कि ये हमारे पास वर्ब हो गया और क्रिकेट के ऊपर काम किया जा रहा है तो क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो पहले हमारे पास सब्जेक्ट हमारे पास मैं है और मैं को इंग्लिश में आई कहा जाता है तो हम यहाँ पे आई लिख लेते हैं। इसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब हमारे पास है खेलता। खेलने को हम इंग्लिश में प्ले कहते हैं तो हम यहाँ पे प्ले लगा लेते हैं और प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होती है और ऑब्जेक्ट हमारे पास है क्रिकेट तो क्रिकेट को इंग्लिश में क्रिकेट ही कहा जाता है तो हम यहाँ पे क्रिकेट लिख लेते हैं। और बच्चों आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आपने ये सेंटेंस बना लिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि वो क्रिकेट खेलता है। बच्चों यहां पर वो सब्जेक्ट है क्योंकि इस जुमले के अंदर वो काम करने वाला है और काम खेलना हो रहा है तो खेलना हमारे पास वर्ब होगा और क्रिकेट के ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे मैं पिछले सेंटेंस में बात की तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और वो चूंकि मुज़क्कर है और वाहिद है इसको इंग्लिश में हम ही बोलेंगे। ही के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हम लिखेंगे ही प्लेज, PLAYS प्लेज और आगे ऑब्जेक्ट हमारे पास है क्रिकेट, यानी कि बनेगा ही प्लेज क्रिकेट। जी हाँ बच्चों, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं कि जुमला तो एक ही है लेकिन आई के साथ हमने प्ले लिखा है और ही के साथ हमने प्लेज लिखा है, ये एस का इजाफा क्यों हुआ। बच्चों यही तो वो पॉइंट है कि जिसकी वजह से बच्चे टेंस से दूर भागते हैं, बच्चों को समझने में मुश्किल नहीं आती। और बच्चों सिर्फ एस की बात नहीं है, अगर एस का भी होता तो काम चल जाता। यहां तो कहीं पर एस लगाना है, कहीं ES लगाना है और कहीं IES लगाना है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट आज ही दूर हो जाएंगे क्योंकि आप दी एजुकेशनल कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं और ये एक ऐसा चैनल है जो आपके सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर करेगा। तो आइए देखते हैं कि हम SES और IES कहां इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह आपके ये सारे कॉन्सेप्ट आज 100% क्लियर होने वाले हैं। बच्चों यहां पर एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लें कि SES या फिर IES का इजाफा करने से पहले 3 शराइत का 3 कंडीशंस का होना जरूरी है। पहली शर्त यह है कि जो भी टेंस है वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस होना चाहिए। दूसरी शर्त हमारे पास ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि सेंटेंस हमारे पास अफर्मेटिव यानी कि सादा जुमला होना चाहिए। और तीसरी शर्त हमारे पास ये है कि सब्जेक्ट जुमले के अंदर काम करने वाला जो भी होगा वो या तो ही हो, शी हो, इट हो या फिर सिंगुलर नेम, अहमद, उस्मान, सिर्फ सिंगुलर नेम होना चाहिए। जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट,
शी प्लेस क्रिकेट, इट के साथ आप कह सकते हैं कि इट रेन्स, बारिश होती है। ही प्लेस क्रिकेट, आई प्लेस क्रिकेट, नो नो, आई के साथ आप एस का इजाफा नहीं कर सकते। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एस ई एस या आई एस का इजाफा करने के लिए इन 3 शराइत का होना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं होगी तो आप एस ई एस आई एस में से किसी का इजाफा नहीं करेंगे। अगर ये तीनों चीजें, अगर ये तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं तो फिर आपने देखना है कि हम एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं या फिर आई एस लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये तीनों कंडीशंस होती हैं तो ई एस का इजाफा कहां पर होगा, चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि हम ई एस इस्तेमाल कहां करते हैं। अगर वर्ब का आखिरी लेटर या फिर आखिरी लेटर्स अगर हमारे पास ओ हो या फिर वर्ब का आखिरी लेटर एस हो, एक्स हो, जेड हो, सी एच या फिर एस एच हो तो हम वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक वर्ब है गो, गो कहते हैं जाना, तो आप देख सकते हैं कि गो के आखिर में ओ आ रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये तीनों कंडीशंस अगर हैं, ये तीनों शराइत हैं और वर्ब गो है यानी कि वर्ब के आखिर में ओ है, तो आप ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ आप ई एस का इजाफा करेंगे तो ये गो हमारे पास हो जाएगा गोज। इस तरह एक वर्ब प्रेस यानी कि प्रेस करना, जैसे इस कपड़े प्रेस करते हैं और या फिर प्रेस को उर्दू में दबाना कहते हैं, आखिर में एस आ रहा है तो आप यहां पर एस का आई ई एस का इजाफा नहीं करेंगे बल्कि ई एस का इजाफा करेंगे, क्योंकि वर्ब के आखिर में एस आ रहा है। तो ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ ये हमारे पास बन जाएगा प्रेसेस, हमने ई एस का इसमें इजाफा कर दिया। मिक्स, मिक्स कहते हैं मिलाना, जैसे ही मिक्सेस शुगर इनटू द वाटर, तो यहां पे चूंकि वर्ब का आखिरी लेटर एक्स है तो हम यहां पर भी ई एक्स लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा मिक्सेस। इस तरह बज, बज कहते हैं भिनभिनाना, गुनगुनाना, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। आखिरी लेटर हमारे पास वर्ब का जेड है तो ई एस का इजाफा करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा बजेज। इसी तरह ये लफ्ज हमारे पास है कैच। बच्चों आप देख सकते हैं कि कैच पकड़ना एक वर्ब है और इसके आखिर में सी एच आ रहा है, और जब भी सी एच आएगा अगर ये कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं तो हम ई एस का इजाफा करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कैचेज। इस तरह लास्ट में अच्छा और भी कई लफ्ज आ सकते हैं, मैं यहां पे फॉर एग्जांपल एक एक लफ्ज की मिसाल दे रहा हूं। कैच के साथ जैसे टीच आ सकता है, टी ई ए सी एच, तो यहां पर भी सी एच आ रहा है तो ई एस लगाएंगे तो ये टीचर्स बन जाएगा। एक और लफ्ज हमारे पास है वॉश, वॉश के आखिर में वर्ब है धोना, एस एच का इजाफा हो रहा है तो जब भी एस एच वर्ब के आखिर में आ जाए तो आपने ई एस लगाना है तो ये हमारे पास बन जाएगा वॉशेज। ई एस के इजाफे के लिए इन तीनों कंडीशंस के होने के बाद अगर वर्ब के लास्ट में सिर्फ ये लेटर्स आएंगे तो आप ई एस लगाएंगे, अगर वर्ब के आखिर में ये लेटर्स नहीं आए तो आप ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, फिर आप आई एस का या फिर एस का इजाफा करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि आई ई एस का इजाफा कहां कहां होगा। बच्चों IES का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, ये ES की तरह कॉम्प्लिकेटेड उलझा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं और वर्ब का आखिरी लेटर हमारे पास Y है, लेकिन सिर्फ Y का होना काफी नहीं, Y होगा और Y से पहले हमारे पास एक कॉन्सोनेंट हो। बच्चों कॉन्सोनेंट आप जानते हैं कि वोवेल AEIOU के अलावा दीगर तमाम हुरूफ, दीगर तमाम लेटर्स हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। बी सी डी एफ जी यानी वोवेल के अलावा सारे लेटर्स हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 5 वोवेल होते हैं और 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को वोवेल कॉन्सोनेंट के हवाले से कोई मुश्किल है तो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि वर्ब का आखिरी लेटर वाई होना चाहिए और अगर वाई से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई को उठा के दूर फेंक देंगे और वाई की जगह हम IES लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब हमारे पास है फ्राई, फ्राई यानी तलना पकाना, और वाई से पहले हमारे पास आर आ रहा है और आर जो है ये हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम y को उठा के दूर फेंक देंगे और y की जगह हम
IES लगाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा फ्राइज। इसी तरह एक और वर्ब फ्लाई, फ्लाई कहते हैं उड़ना। बच्चों देख सकते हैं कि फ्लाई भी एक वर्ब है, आखिरी लेटर हमारे पास Y आ रहा है और Y से पहले हमारे पास L है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो Y को रिप्लेस करेंगे IES के साथ, Y की जगह पे हम IS लगाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा फ्लाइज, ही फ्लाइज, शी फ्लाइज, अहमद फ्लाइज वगैरह। इसके अलावा और भी लफ्ज हो सकते हैं जैसे रिप्लाई, रिप्लाई के अलावा क्राई, यानी ऐसे तमाम वर्ब कि जिनके आखिर में Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो और ये तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हो तो आप Y को रिप्लेस करेंगे IES से। तो बच्चों अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई वर्ब का आखिरी लेटर तो Y है लेकिन Y से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वोवेल हो, तो फिर क्या करेंगे? तो आइए ये भी देखते हैं। तो बच्चों हमने अभी बात की कि वर्ब का आखिरी लेटर Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटा देंगे, IS लगा देंगे। लेकिन अगर वर्ब का आखिरी लेटर Y होता है और Y से पहले एक वोवेल होता है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब हमारे पास है प्ले, प्ले कहते हैं खेलना। आप देख सकते हैं कि Y और Y से पहले क्या आ रहा है? Y से पहले तो यहाँ पे A आ रहा है, A तो हमारे पास वोवेल है, तो बच्चों आपने Y के बाद S लगा देना है तो ये हमारे पास बन जाएगा PLAYS। यानी कि अगर वर्ब का आखिरी लेटर Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वोवेल है तो आपने Y को नहीं हटाना जिस तरह आपने IES लगाते हुए हटाया था, बल्कि वोवेल है, Y से पहले वोवेल है तो आपने Y के बाद S लगा देना है। तो ये हमारा जो यूजेस आएगा वो यूजेस ऑफ S में आएगा। जैसे प्ले, PLAY, Y से पहले A आया, वोवेल है तो आपने इसको प्लेस कर दिया। एक और वर्ब हमारे पास है बाय, BUY, लास्ट लेटर हमारे पास Y है और Y से पहले हमारे पास U आ रहा है, U भी एक वोवेल है तो आपने क्या करना है कि आपने Y को नहीं हटाना बल्कि Y के बाद S लगा देना है। यानी कि Y आए, Y से पहले कॉन्सोनेंट आए तो Y को हटा के IES लगाना है, लेकिन Y से पहले वोवेल आता है AEIOU में से कोई लेटर तो आपने Y के बाद S लगा देना है, Y को नहीं हटाना। अच्छा बच्चों ऐसा हम और कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? बच्चों जहां पे हम ES इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी वर्ब का आखिरी लेटर हमारे पास O, SH, CH, X, S, Z के अलावा कोई और लफ्ज है जहां हम ES भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और IES भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई रिपीट अगेन, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि एक तो आप S इस्तेमाल करेंगे कि आखिरी लेटर Y है और Y से पहले वोवेल है तो आप S लगाएंगे, और इसके अलावा ऐसे वर्ब जिनके साथ आप ES इस्तेमाल नहीं कर सकते और IES इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप सिंपल उनके साथ S इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल एक वर्ब हमारे पास है रीड। बच्चों आप रीड देख सकते हैं कि रीड भी एक काम है, एक वर्ब है, लेकिन आखिरी लेटर हमारे पास D आ रहा है, यानी कि ES इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ES इस्तेमाल करने के लिए O का, X का, S का, Z का, CH, SH का होना जरूरी है। IES भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि Y से पहले कॉन्सोनेंट का होना जरूरी है, तो आपने सिंपल S लगा देना है तो ये हमारे पास बन जाएगा रीड्स, यानी ही रीड्स, शी रीड्स। और भी ऐसे हमारे पास वर्ब कि जिनके साथ आप ES, IES का इजाफा नहीं कर सकते, उनके साथ आप S का इजाफा करेंगे। जैसे ड्रिंक हो गया तो ड्रिंक के साथ आप S लगाएंगे तो ये बन जाएगा ड्रिंक्स। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको SES और IES के यूजेस समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, हमसे आप डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए अभी कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। बच्चों अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है हम किताब पढ़ते हैं। जुमले के आखिर में ते है आ रहा है और इसके अलावा ये मौजूदा ज़माने के अंदर के रूटीन को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जुमले के अंदर हम काम कर रहे हैं तो हम जो है हमारे पास सब्जेक्ट कहलाएगा, काम हो रहा है पढ़ना, तो पढ़ना हमारे पास वर्ब है, बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूला हमारे सामने है, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हमको इंग्लिश में कहा जाता है वी, पहले वी इस्तेमाल करेंगे, वी के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब हमारे पास है पढ़ना, पढ़ने को हम रीड कहते हैं और रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड ही होती है।
ऑब्जेक्ट हमारे पास बुक है, जितने भी कॉमन नाउन हमारे पास होते हैं उनसे पहले हम लोग आर्टिकल लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी रीड अ बुक। तो ये सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। आर्टिकल और प्रीपोजिशन आप जुमले के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है कि वो पानी पीती है। इस जुमले के अंदर काम वो कर रही है तो वो हमारे पास सब्जेक्ट कहलाएगा। वर्ब हमारे पास पीना है और काम किया जा रहा है पानी के ऊपर, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बनाते हैं। वो सिंगुलर है और फेमिनिन है यानी कि मुअन्नस है, तो हम शी लिखते हैं। तो शी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब हमारे पास है पीना। पीना को इंग्लिश में हम ड्रिंक कहते हैं। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन कंडीशंस, तीन SES लगाने की तीन शराइत हमारे पास पूरी हो रही हैं, क्योंकि ये टेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नंबर 1। नंबर 2, सेंटेंस जो है, जुमला जो है हमारे पास अफर्मेटिव यानी कि सादा जुमला है। और तीसरा, सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास शी है। तो ही, शी, इट सिंगुलर नेम हो और मंदरजा बाला दो शराइत भी पूरी हो तो हम SES या फिर IES का इजाफा करते हैं। अब यहाँ पर हम ES का इजाफा भी नहीं कर सकते, IES का इजाफा भी नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे सिंपल S का इजाफा करेंगे। और आगे है पानी, तो पानी को इंग्लिश में वाटर कहा जाता है, तो शी ड्रिंक्स वाटर। अगर आपको SES IES में कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और इनको दोबारा समझिए। इंशाल्लाह जब आप वीडियो 2-3 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नंबर 3 हमारे पास सेंटेंस है, अकरम मोबाइल खरीदता है। अकरम हमारे पास सब्जेक्ट है, फाइल है, ये काम कर रहा है। खरीदना हमारे पास वर्ब है और मोबाइल के ऊपर काम किया जा रहा है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। कन्वर्ट करते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। सब्जेक्ट अकरम है, प्रॉपर नाउन जो भी होता है उससे पहले आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती। अकरम खरीदने को हम बाय कहते हैं, परचेज भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बाय लिख लेते हैं। बच्चों देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नंबर 1, नंबर 2 सिंपल सेंटेंस यानी कि सादा जुमला, नंबर 3 सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नेम। तो SES IES आपके ज़हन में फौरन आ जाना चाहिए। अब बताइए यहाँ पे क्या लगेगा। बिल्कुल, यहाँ पे वाई है और वाई से पहले वोवेल है, तो ऐसी सूरत पे हम सिर्फ S का इजाफा करते हैं। और मोबाइल कॉमन नाउन है, आर्टिकल लगा सकते हैं, यानी अकरम बायज़ अ मोबाइल, अकरम मोबाइल खरीदता है। बच्चों ये आर्टिकल के बारे में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आगे चल के हम आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन वगैरह भी पढ़ेंगे, तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसा ऐसा क्लियर होते जाएंगे। शुरू में थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर आपकी ये सारी चीज़ें खुद ब खुद इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी। नंबर 4 हमारे पास है कि मैं स्कूल जाता हूँ। काम करने वाला मैं, फाइल, सब्जेक्ट हमारे पास मैं हो गया, वर्ब यानी फेल हमारे पास है, काम हमारे पास है जाना, और काम किया जा रहा है स्कूल के ऊपर, तो स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा। स्ट्रक्चर हमारे सामने है। पहले हम लिखते हैं आई, मैं को इंग्लिश में आई कहा जाता है। फिर हम लिखेंगे वर्ब, जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गो, यानी जाने की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, और स्कूल जाना है। अच्छा बच्चे यहाँ पे एक और चीज आपको बताते चलें कि जब भी नाउन का किसी नाउन से या प्रोनाउन का किसी प्रोनाउन वगैरह से ताल्लुक बनता है तो हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। और जब भी कहीं जाने की बात होगी, आप कहीं पे जा रहे होंगे, तो इसे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। जब आप कहीं पर जाते हैं तो आप टू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और जब कहीं से आते हैं तो आप फ्रॉम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें अपने पास नोट करते जाएं, आगे आगे मजीद चीजें आती जाएंगे तो भी हम आपको बताते जाएंगे। अब चूंकि हम जा रहे हैं स्कूल की तरफ, तो हम यहाँ पे टू का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, यानी आई गो टू, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास स्कूल है, तो हम स्कूल लिख देंगे। आपने इस पूरे फॉर्मूले को फॉलो करना है। सिर्फ आप जो एडिशन करेंगे वो या तो आप आर्टिकल का कर सकते हैं या फिर प्रीपोजिशन का कर सकते हैं। नंबर 5 हमारे पास है, वो पतंग उड़ाता है। काम करने वाला सब्जेक्ट वो है, काम किया जा रहा है उड़ाना वर्ब हो जाएगा, और पतंग हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर काम किया जा रहा है। वो सिंगुलर है और मैस्कुलिन है, हम ही लगाएंगे। सिंगुलर हो, फेमिनिन हो यानी कि मुअन्नस हो तो हम शी लगाते हैं, और वो अगर प्लूरल हो तो हम दे लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ही क्योंकि सिंगुलर और मैस्कुलिन मुज़क्कर है। वर्ब है उड़ाना, उड़ाने को फ्लाई कहा जाता है। फ्लाई उड़ने को भी कहते हैं और उड़ाने को भी कहते हैं।
बच्चों गौर कीजिएगा, फ्लाई के स्पेलिंग होते हैं FLY, लेकिन 3 शरात यहाँ पूरी हो रही हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नंबर 1, सिंपल सेंटेंस सादा जुमला नंबर 2, और सब्जेक्ट हमारे पास है ही। जब भी ही शी इट सिंगुलर नेम होगा तो आप SES या IES में से एक का आपको इजाफा करना होगा। अब यहाँ पे लास्ट में Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है। हमने अभी सीखा कि ऐसी सूरत में Y को हम रिप्लेस कर देंगे और IES लगाएंगे। ही फ्लाइज, पतंग हमारे पास कॉमन नाउन है, आर्टिकल बिल्कुल लगा सकते हैं, ही फ्लाइज अ काइट। नंबर 6 हमारे पास है लड़के दौड़ते हैं, काम करने वाले लड़के हैं। फाइल हो गए हमारे पास, यानी कि सब्जेक्ट हो गए। वर्ब है हमारे पास दौड़ना, ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई इश्यू नहीं, वर्ब तक हम अपने जुमले को बना सकते हैं। लड़के लड़कों को हम चिल्ड्रन कहते हैं। चिल्ड्रन से पहले कॉमन नाउन है लेकिन प्लूरल है, तो आप एन वगैरह तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिकल द। एन और द ये तीनों आर्टिकल होते हैं, इनके इस्तेमाल मुख्तलिफ होते हैं। तो हमने द लिख दिया, आगे सब्जेक्ट हमारे पास चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन लिख लेते हैं, द चिल्ड्रन। दौड़ने को हम, भागने को हम रन कहते हैं, RUN। क्या SES या IES लगाएंगे? जी नहीं, हम इन तीनों में से कोई भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 शराइत पूरी नहीं हो रही। बेशक ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, एक चीज पूरी हो गई, सादा जुमला है, 2 चीजें पूरी हो गई, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास प्लूरल नेम आ गया। सिंगुलर होता हम लगाते, लेकिन प्लूरल के साथ IVU प्लूरल नेम के साथ हम SES का इजाफा नहीं करते हैं। नंबर 7 हमारे पास है कि सूरज मगरिब में गुरूब होता है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही बनता है। सूरज फाइल है, सब्जेक्ट है, एस लगा देते हैं इसके नीचे ताकि आपको समझ आ जाए। और काम हो रहा है यहाँ पे गुरूब होना। वर्ब की एक और पहचान ये है कि अगर आप उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो आखिर में ना आएगा, कि जैसे दौड़ना, उड़ाना, जाना, खरीदना, पीना, पढ़ना, इस तरह गुरूब के आखिर में ना नहीं लग सकता, तो गुरूब होना, यानी ये हमारे पास एक वर्ब कहलाएगा। और गुरूब हो रहा है मगरिब में, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास मगरिब है। इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो पहले हम लगाएंगे सन, और सन से पहले हमें यूनिक थिंग है तो हमें आर्टिकल लगाना है कि द सन। इसके बाद गुरूब होना को हम कहते हैं सेट, SET सेट। और देख सकते हैं कि तीनों शराइत यहाँ पे पूरी हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 1, सादा जुमला 2, और सिंगुलर है, यानी सिर्फ एक नाउन है हमारे पास, तो हम SES IES का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है वो S का इजाफा करेंगे, क्योंकि ES और IES यहाँ पे नहीं हो इस्तेमाल हो सकता, तो पीछे सिर्फ S बचता है, S यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर भी हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, कि जैसे हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का इस्तेमाल किया था, यहाँ हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि सूरज मगरिब में गुरूब हो रहा है, तो जब भी प्लेस का जिक्र आएगा और नाउन का नाउन से या नाउन का प्रोनाउन से ताल्लुक बन रहा होगा, तो हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर हमारे पास इन इस्तेमाल होगा, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है मगरिब, तो मगरिब को हम कह सकते हैं वेस्ट, और ये भी डायरेक्शन है, तो इससे पहले हमें आर्टिकल लगाना है। तो जुमला हमारे पास बन जाएगा द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूरज मगरिब में गुरूब होता है। सेंटेंसेस को नोट कर लें और अपनी क्लास के इंग्लिश की बुक के अंदर या इसके अलावा भी दीगर जो भी सेंटेंसेस आपको नजर आए उनको नोट कर लिया करें, और उनके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहा करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोडक्शन, इसकी डिफिनेशंस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका और SES और IES का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सेंटेंस बनाना भी आपने सीख लिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आपके स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा और आपके तमाम सवालात का फौरन जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड दीगर सेंटेंसेस कि जिसके अंदर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव को बनाना सीखेंगे, और हम एक कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे कि जिसके अंदर अब ये देखेंगे कि एक टेंस को दूसरे टेंस के अंदर किस तरह तब्दील किया जा सकता है। बहुत जल्द ऐसी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, अपना, अपने वालिदैन का और इस मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।